लगभग 40 साल पहले शाहबानो का मामला इसी सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने एक निर्णय दिया था, जिस निर्णय को फिर संसद में पलट दिया गया, यानी कानूनी मामले में राजनीतिक दखलंदाजी हुई। लेकिन अब लगभग 40 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं इस मामले में अर्चना पाठक दवे, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस पूरे मामले की तकनीकी और कानूनी पेचीदगियां क्या हैं। तो मैम, सबसे पहले तो इस मामले को सीधा जोड़ा जा रहा है 1985 में, जब शाहबानो मैटर आया था, और उस समय 1986 में उस समय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की थी। तो इस मामले से जो अभी मामला आया है, जिसमें ये कहा गया है कि एक महिला हकदार है तलाक के बावजूद अपने गुजारे भत्ते के लिए, तो इसमें इन दोनों मामलों को कैसे देखती हैं? देखिए, जो सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का है वो एप्लीकेबल है सभी महिलाओं पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो क्योंकि ये पॉजिटिव कानून है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके गुजारे भत्ते के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का कानून है, तो ये अक्रॉस ऑल रिलीजन्स एप्लीकेबल है। अब मुस्लिम वुमेन के लिए, क्योंकि 1985 में आपने सही कहा, शाहबानो के केस में कोर्ट ने बोला था दैट 125 इज अ सेक्युलर प्रोविजन एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल। उसके बाद 1986 में the law came which starts as protection of Muslim women, बट मेरी राय में अगर आप उसे देखें, मुझे लगता है कि इट इज नॉट प्रोटेक्शन, बट एक्चुअली वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के अगेंस्ट है। वो वापस लेता है उनके अधिकारों को। उसमें कहा गया है कि जो भत्ता है, मेंटेनेंस है, वो केवल इद्दत पीरियड के दौरान ही हस्बैंड देगा। अगर मुस्लिम महिला वापस दोबारा शादी नहीं करती है तो, और वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए काबिल नहीं है, तो उसके बाद इद्दत पीरियड के बाद जो मेंटेनेंस है उसके लिए सेक्शन 4 में प्रोविजन है, और वो ये कहता है कि उस मुस्लिम महिला की जो प्रॉपर्टी है वो जिस तरह से उसके बाद उसके रिलेटिव्स में जाएगी, उन रिलेटिव्स को के ऊपर है कि वो मेंटेन करें उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो प्रॉपर्टी उनके पास आने वाली है। तो ये इतना कम्बरसम प्रोसीजर है कि ये करना, मुझे लगता है, हर उस महिला के लिए जो ऑलरेडी परेशान है, मेंटेनेंस चाह रही है, उसके लिए इट इज नॉट दैट इजी। तो ये जो प्रोविजन है ये एक्चुअली महिलाओं के हित में नहीं, अहित में है। इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो सारे अधिकार हैं सिविल मैटर्स, और स्पेशली जहां विमेन की बात आती है, तो वहां पे आप ये क्यों कहते हैं कि केवल रिलीजियस जो कानून है उनको प्राथमिकता दी जाएगी और सेक्युलर जो प्रोविजंस हैं उनको नहीं देखा जाएगा? तो यानी जब बात होगी तो 1986 के 1986 के उस कानून की बात भी होगी, जिसमें ये कहा गया कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलेगा। लेकिन अब जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, ये तलाक के बाद वो याचिकाकर्ता महिला ने ये गुजारिश की है कि अदालत उसे अब भी मेंटेनेंस के अधिकार का संरक्षण करे। देखिए, सेक्शन 3 जो है वो कहता तो है कि आपको प्रोविजन इद्दत के इतना प्रोविजन करना होगा कि वो इद्दत पीरियड के बाद भी सफिशिएंट हो महिला के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जमीनी हकीकत है वो वैसी है नहीं। उतना जो भी आप प्रोविजन करते हो, जो भी हस्बैंड्स वो प्रोविजन करते हैं महिलाओं के लिए, अपनी एक्स वाइफ्स के लिए, वो उतना नहीं होता है कि उनको पूरी लाइफ के लिए सफिशिएंट हो। यानी अब लगभग 40 साल बाद एक बार फिर घड़ी वहीं पहुंच गई है जहां पे अब अदालत को तय करना है कि सीआरपीसी के प्रावधान के मुताबिक कोई भी महिला, मुस्लिम महिला जिसे तलाक हो गया है, उसका तलाक हो गया, लेकिन वो मेंटेनेंस के लिए क्या वो फिर अर्जी दाखिल कर सकती है, ये उसका अधिकार है या नहीं। यानी बड़ा मुद्दा है और बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के बड़ी सुनवाई और बड़े फैसले का इंतजार। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।